गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान। गर्मी की वजह से थोड़ा कम वीडियो जा रहा है। जब मौसम सही होगा तो रोज जो है 2 या 3 वीडियो रोज आपके मिलेंगे। कक्षा 10 9 से लेके कक्षा 12 तक इंग्लिश, गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान सब मिलेगा आपको, परफेक्ट मिलेगा। आज देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं रसायन विज्ञान। तो ये पहला अध्याय 2 है, चैप्टर 2 विद्युत रसायन। में यहां लिख दे रहा हूं विद्युत रसायन। पाठ का नाम है विद्युत रसायन। इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो हर साल आता है। क्योंकि मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है कि क्या क्या आता है। तो ये पहला हेडिंग देखिए, लिखा है विद्युत अपघट्य पदार्थ। ये पूछता है 1 नंबर में ज्यादातर। उसके बाद है विशिष्ट चालकता, इसकी परिभाषा और मात्रक ये पूछता है 2 नंबर में। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है। और अगला है विशिष्ट चालकता, ये चालकत्व है, ये चालकता है। तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाता हूं, समझिए। कह रहा है विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो देखिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ वो है जो कोई भी यौगिक, आप लोग समझिए, ये लोग देख लेंगे। कोई भी यौगिक जब पानी में घोलें, क्या करें, पानी में घोलें, और जब उसमें बिजली प्रवाहित किया जाए और वो अपघटित हो जाए यानी टूट जाए अपने अवयव में। जैसे पानी है ना, पानी में बिजली लगाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। उसी तरह से नमक है, नमक NaCl, क्या होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये है विद्युत अपघट्य पदार्थ। और भी होता है, बहुत होता है। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, क्या होता है KMnO4, KNO3, क्या होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट, क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो है पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये जो है वो विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो यह ज्यादातर 1 नंबर में पूछता है कि निम्नलिखित में से, 2023 के पेपर में पूछा भी है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट्य पदार्थ है। या यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो जैसे यूरिया होता है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। यूरिया, इसको मिटा दें, यहां जगह कम है, इसको मिटा के मैं आपको बताऊं, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है। यहां लिख लीजिए आप, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इसको है लिख लीजिए। अभी मैं लिख रहा हूं एक जो विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, इसको मिटा के लिख दूं। जैसे उसी विकल्प में आपको यूरिया दे दे, क्या दे दे यूरिया, यूरिया अगर लिख रहा है उसमें, या अगर यूरिया का सूत्र लिख दे NH2CONH2, ये होता है यूरिया का सूत्र NH2CONH2। तो यूरिया लिख दे तो NH2 होता है, NH3 होता है, देख लीजिएगा उसको। तो यूरिया लिख दे तो वो जो है नहीं होगा, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसको क्या लिखेंगे आप, हाँ नहीं है लिखेंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो ये बहुविकल्पीय में पूछता है। इसका ताल्लुक देखिए, मैं यहां मिटा के लिख रहा हूं, इसका ताल्लुक इससे है। इसको देखिए, विद्युत विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा। तो विशिष्ट चालकत्व क्या है, वही जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है। विद्युत अपघट्य पदार्थ समझ रहे हैं नहीं आप लोग। विद्युत अपघट्य पदार्थ जब 1 घन सेंटीमीटर में हो, यानी 1 घन सेंटीमीटर ऊंचा, 1
एक घन माने 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा। तो एक घन सेंटीमीटर, देखिए यहाँ परिभाषा में लिख दिया हूं कि किसी विद्युत अपघट्य के एक घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर मतलब एक लंबा, एक चौड़ा, एक ऊंचा, इस तरह से एक घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर के बिलियन की जो चालकता होती है उसी को कहते हैं विशिष्ट चालकता। देख रहे हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसको आप उतार लें, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? जी से। हाँ, तो विशिष्ट चालकता जी बराबर होता है 1/P। क्या होता है? P जो है वो प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। तो यहां आप हिंदी में भी लिख लें, इसको लिख दें आप चालकता। क्या लिखेंगे? चालकता, चालकत्व, चालकता नहीं, चालकत्व। हाँ, चालकत्व ये लिखा है, चालकत्व। तो चालकत्व को जी कहेंगे। ये पी जो है, यहां मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है? हाँ, प्रतिरोध। प्रतिरोध को तो आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को आर से, जिसका मात्रक ओम होता है, लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है ये? हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो ये जो है, इस पर सवाल भी आता है कि अगर आप सवाल लगा सकते हैं इस सूत्र पर कि कह दे कि 5 ओम इनवर्स वाले बिलियन की चालकत्व ज्ञात कीजिए, तो केवल 1/4 कर देंगे, या एक जितना दिया हो आप लिख देंगे कि चालकत्व बराबर 1/5 या 1/4, जितना दिया हो, जितना प्रतिरोध दिया हो उतना आप लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। इससे ये ताल्लुक रखता है। इसको देखिए, विशिष्ट चालकता, ये चालकत्व था, ये चालकता है। चालकत्व चालकता में अंतर है। चालकता का मतलब कि जो चलता हो उसमें, जैसे विद्युत का आप पढ़े होंगे 8वें, विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक, वैसे ये चालकता है। चालकता मतलब जिसमें चले विद्युत। तो देखिए, इसका परिभाषा भी लिख दिया, इसको आप लिख लें कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये मैं मिटा दूं और इसको मैं ऊपर ले चल रहा हूं। विशिष्ट चालकता का रुके हैं। तो ये देखिए, विशिष्ट चालकता जो है वो, ये थोड़ा सा और बढ़ा दें इसमें, ये ग्रीक भाषा, कौन भाषा? ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है कंपा। कंपा नहीं, कप्पा। क्या शब्द होता है? हाँ, कप्पा, KAPPA, ये शब्द होता है कप्पा। इसको के से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा द्वारा प्रदर्शित होता है। कप्पा बराबर होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध यानी P। ये जो यहां लिखे थे वो दरअसल G बराबर 1/R भी लिख देंगे तो वो सही हो जाएगा। समझ में? जो चालकत्व था, चालकत्व, ये होता है कप्पा बराबर 1/P। कप्पा बराबर क्या होता है? 1/P, जो ग्रीक भाषा के कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसको कप्पा कहते हैं। तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/, विशिष्ट प्रतिरोध यानी P। इसका मात्रक जरूर लिख लें, इसका मात्रक पूछता है, मात्रक यहां लिख दे रहे हैं, दूसरा दीजिए। मात्रक देखिए, इसका मात्रक होता है, यहां लिख दे रहा है, मात्रक होता है ओम इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे जैसे ओम लिखते हैं, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। आप इनवर्स लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक, विशिष्ट चालकता का मात्रक बहुत पूछता है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इसका ध्यान में रखिए। तो ये 3 शब्द मैंने आपको बताया। एक, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, यानी जैसे नमक है NaCl, या नाइट्रिक अम्ल है
KMnO4 KNO3 और पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल भी है, उसमें आता है। और दूसरा बताया है आपको विद्युत चालकत्व, तो उसमें जो है जी से प्रदर्शित करते हैं उसको, जी बराबर होता है 1/R। और तीसरा है विशिष्ट चालकता, परिभाषा इसका आप उतार लिए होंगे, इसको भी आप उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिए। ये 2 लाइन की परिभाषा है और 1 लाइन का ये मात्रक है। ये 2 नंबर में आता है, ये भी 2 नंबर में आता है, जो ऊपर लिखे थे वो 1 नंबर में आता है। फिर कल हम आपको 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेंगे और 10 या 15 दिन बाद मैं आपको प्रयोगशाला में गैस बनाऊंगा। प्रयोगशाला में बनाने में जितना भी गैस है आप में, प्रयोगशाला में बनाने वाला जो गैस है, जैसे प्रयोगशाला में जो है नाइट्रिक अम्ल आप कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला में सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाएंगे, ये सब उसका रासायनिक गुण लगातार आपके सिलेबस में तो ऐसे बहुत ज्यादा है, 20-22 है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट 10-15 है वो गैस में पढ़ाऊंगा आपको 10-15 दिन बाद, यानी 15 जुलाई के बाद। ठीक है, तो ये आप इसको उतार लीजिए और मेरे वीडियो को देखिए। मैं हूं असलम सर।